हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टोटल कंप्यूटर में। और हम लोग एमएस वर्ड के लेक्चर सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के टेबल टूल्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा इंट्रो कर देता हूँ कि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या डिस्कस होने वाला है। तो देखिए, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में अगर आप कोई टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने के बाद, ठीक है, जैसे टेबल बना हुआ है, टेबल बनाने के बाद इस टेबल को फॉर्मेट करने के लिए टेबल टूल्स खुलता है। टेबल टूल्स के अंदर दो टैब होते हैं, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब। डिज़ाइन टैब को मैंने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है, कैसे यूज करना है, क्या करना है और इससे क्या होने वाला है। आप लोग उस वीडियो को विजिट करिएगा, आप चेक करिए, आप लोग को सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद इस वीडियो में कवर करने वाले हैं टेबल टूल्स के अंदर लेआउट टैब के बारे में कि ये क्या होता है और कैसे ये वर्क करेगा। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी लेट किए हुए। तो करना क्या है, लेआउट लेआउट का मतलब ये होगा कि भाई जो भी आप टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है, आप उस टेबल को क्रिएट करने के बाद उसको किस तरीके से एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, किस तरीके से उसको दिखना चाहते हैं, फिर दिखाना चाहते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो चीज़ आप लेआउट टैब के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं या फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं। करना है क्या, सबसे पहले देखिए, तो लेआउट टैब के अंदर आपका जो पहला सेक्शन है टेबल का, इसके अंदर क्या है, पहला ऑप्शन है सेलेक्ट का। अब देखिए, सेलेक्ट पे जैसे हम क्लिक करते हैं इस एरो पे, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट टेबल। मतलब आपको इस टेबल के अंदर सेल सेलेक्ट करना है। सेल का मतलब कि एक बॉक्स, ठीक है, एक बॉक्स की बात कर रहा है। तो एक सेल सेलेक्ट करना है कि पूरा एक कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, या फिर सेलेक्ट रो यानी कि पूरा एक रो सेलेक्ट करना है, या फिर पूरे टेबल को ही सिलेक्ट कर लेना है। आपके पास 4 ऑप्शन है सेलेक्ट के अंदर। तो जो भी आपको सेलेक्ट करना होगा आप उसके हिसाब से क्लिक करेंगे। देखिए, जहाँ पे आपका कर्सर होगा वो कर्सर क्या होगा, सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जाएगा सेलेक्ट कॉलम। अगर आप किसी कॉलम पे क्लिक किए हुए या फिर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस कॉलम में क्लिक कर लीजिए, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक करना है, तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर आप किसी रो में हैं, मान लीजिए ये वाला रो है, आपको सेलेक्ट करना है, तो हम रो पे क्लिक किए हुए हैं, अगर हम क्लिक करेंगे सेलेक्ट रो पे तो पूरा का पूरा रो क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ये हो गया। फिर नेक्स्ट तेरा सेलेक्ट टेबल। अगर आप किसी टेबल में तो आप कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, फिर अगर बाहर भी रहते हैं आप इस पेज पे, तो अगर आप क्लिक करेंगे सेलेक्ट टेबल पे तो आपका पूरा टेबल क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेआउट टैब के अंदर टेबल जो सेक्शन है इसके अंदर जो सिलेक्ट ऑप्शन है, इसके 4 ऑप्शन को मैंने कवर कर दिया। फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है टेबल के अंदर व्यू ग्रिड लाइन का। अब इसका यूज कैसे है, फिर क्या करना है देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो व्यू ग्रिड लाइन का काम ये है कि सपोज अगर आप कोई टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें अगर आप बॉर्डर यूज नहीं करते हैं, ठीक है, बॉर्डर यूज नहीं करते हैं, बस आपने टेबल क्रिएट कर दिया और उसको कुछ फॉर्मेट करके या फिर कुछ फंक्शंस या फिर कुछ वैसा आपने फॉर्मेट अप्लाई किया था कि जिसके वजह से आपका जो बॉर्डर का एंड पॉइंट है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना चारों तरफ कि कितना हमारा रेंज है बॉर्डर का या फिर हमारे इस टेबल का। तो अगर आपको चीज़ नहीं दिखाई दे रहा तो आप क्या करेंगे, आप व्यू ग्रिड लाइन का यूज करके उस टेबल को या फिर उस टेबल के बॉर्डर को या फिर एंड पॉइंट को देख सकते हैं। कैसे, तो सपोज मैं यहाँ पे एक टेबल छोटा सा क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको एज एग्जाम्पल। मान लीजिए एक टेबल बन गया। टेबल बनाने के बाद सपोज मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें कोई भी फॉर्मेट जैसे दे रहा है टेबल स्टाइल, कोई फॉर्मेट अप्लाई नहीं करूँगा और ना ही कोई इसमें से बॉर्डर अप्लाई करूँगा, बस मैं यहाँ से कर देता हूँ नो बॉर्डर। अब ये देखिए, ये बन गया। अगर आपको इसको देखना है तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे और लेआउट के अंदर ग्रिड लाइन पे, देखिए ऑलरेडी ग्रिड लाइन पे क्लिक था, ठीक है, इसलिए आपको दिख रहा था। बट अभी देखिए, हमने टेबल बनाया बट कोई फॉर्मेट अप्लाई नहीं किया, इस वजह से हमारा टेबल ऐसे आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, भले यहाँ पे कर्सर क्लिक हो रहा है, आप लिख रहे हैं काम कर रहा है, लेकिन हमारा जो टेबल का एंड पॉइंट है या फिर जो बॉर्डर है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए आपको पहले उस बॉर्डर को पूरा, मतलब उस टेबल को पूरा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है लेआउट के अंदर टेबल वाले सेक्शन में, व्यू ग्रिड लाइन ऑप्शन पे। आप जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको उस टेबल का ग्रिड लाइन यानी कि एंड पॉइंट जो भी होगा बॉर्डर वो सब आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो ग्रिड लाइन का काम यही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा दे रहा है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का काम क्या है, तो आप जिस टेबल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जिस टेबल पे आप काम कर रहे होंगे उस टेबल का आपको पूरा ब्यौरा मिल जाएगा कि आपका कॉलम का वेट क्या है, रो का वेट क्या है, जो भी चीज़ें होंगी आपको उस प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते ही मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दे रहा है
टेबल पे आपको लेफ्ट राइट सेंटर जो भी चीज़ें एडजस्टमेंट हो रही है, ये ठीक है, टेबल के लिए पूरा हो गया, ये रो के लिए हो गया, ये कॉलम के लिए हो गया और ये सेल के लिए हो गया। मतलब आपको जितना भी एडजस्टमेंट करना होगा तो आप चाहें तो आसानी से लेआउट टैब के अंदर आइए और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके आपको अपने टेबल को जिस हिसाब से एडजस्ट करना हो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअली रो के लिए हो, कॉलम के लिए हो या फिर सेल के लिए हो। ठीक है, जैसे आप चीज़ों को चेंजेस करके और ओके करेंगे तो उसके हिसाब से वो ऑप्शन या फिर वो फंक्शन आपके टेबल पे वो चीज़ें अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टीज। फिर नेक्स्ट हमारा दे रहा है लेआउट के अंदर रो एंड कॉलम सेक्शन, जिसके अंदर डिलीट का दिया है और ये इंसर्ट का दिया हुआ है। इसका काम क्या क्या रोल है देख लेते हैं। ठीक है, डिलीट का मतलब ये होगा कि अगर आपको इसमें से कोई एक कॉलम कोई एक रो आपको अगर डिलीट करना हो तो हम आपको बताए थे लास्ट वीडियो में कि डिज़ाइन टैब के अंदर दिया रहता है इरेजर, बट इसके अलावा लेआउट के अंदर भी दिया हुआ है डिलीट का। करना क्या, बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि आपको कोई कॉलम कोई रो या फिर पूरा टेबल या फिर कोई एक सेल डिलीट करना, तो कैसे करेंगे? तो करना है क्या, सबसे पहले आप उस टेबल के अंदर आइए। मान लीजिए कि हमको ये वाला सेल डिलीट करना है, जैसे सीरियल नंबर वाला जो सेल है यानी कि पहला वाला बॉक्स हमको डिलीट करना है। हम यहाँ पे क्लिक किए और डिलीट वाले ऑप्शन पे गया और क्लिक करेंगे डिलीट सेल पे। यहाँ पे बोल रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट, हाँ यही करना है हमको। ओके, क्योंकि जैसे हमने डिलीट किया तो ये वाला जो राइट साइड का हिस्सा था वो राइट साइड का हिस्सा क्या होगा, वो एडजस्ट होके या फिर शिफ्ट होके आगे आ गया और जो डिलीट हुआ है वो वाला स्पेस खाली हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ, आगे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो कंट्रोल डिलीट करके इसको हम हटा लेते हैं। ये हो गया डिलीट सेल का मतलब। और डिलीट कॉलम डिलीट रो का मतलब ये होगा कि किसी एक कॉलम को किसी एक रो को डिलीट करना या फिर पूरे टेबल को डिलीट करना डिलीट टेबल की मदद से। तो मान लीजिए हमको ये पूरा कॉलम डिलीट करना, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट किए और सिलेक्ट करने के बाद हमको क्लिक करना डिलीट कॉलम पे, डिलीट हो गया। ठीक है, कंट्रोल डिलीट किए, फिर से नॉर्मल कर लेते हैं। अब फिर बात करते हैं रो के लिए। मान लीजिए कि हमको ये वाला रो पूरा डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, हम पूरे रो को इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डिलीट वाले ऑप्शन के ऊपर और आपको क्लिक करना है डिलीट रो पे। ठीक है, डिलीट हो गया। जैसे डिलीट होगा तो उस जगह पे जो बाकी का जो टेबल का हिस्सा चाहे वो रो हो चाहे कॉलम हो, ऑटोमेटिकली उस जगह पे क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल डिलीट करके हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल कर लेते हैं। ये हो गया। तो जैसे हम लोग डिलीट कर रहे हैं अपने इस टेबल के रो को, कॉलम को या फिर सेल को, या फिर जैसे हम लोग जो भी चीज़ हमने एडजस्ट किया, बिल्कुल उसी प्रकार से आप रो एंड कॉलम सेक्शन के अंदर ही आप उसी प्रकार से जैसे डिलीट करें तो उसी प्रकार से अपने रो और कॉलम को या फिर अपने सेल को ऐड भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए हमको यहाँ पे क्या करना है, एक रो इंसर्ट करना है, जैसे सीरियल नंबर के ऊपर एक रो इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो हम इसी रो पे पहले आएंगे क्योंकि हमको इसके ऊपर ऐड करना है ना, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और फिर देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको अगर रो इंसर्ट करना है तो किधर करना है, किस साइड में करना है, ऊपर वाले साइड पे कि नीचे वाले साइड में। ठीक है, इस लाइन के अकॉर्डिंग, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग मुझे ऊपर एक रो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इस रो पे क्लिक किया ऑलरेडी, बस हमको क्लिक करना है इंसर्ट एगो पे। जैसे हमने क्लिक किया देखिए इस लाइन या फिर इस रो के ऊपर एक और रो ऐड हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आप अगर एवो पे क्लिक किए तो ऊपर ऐड हुआ है, अगर वही बेलो पे करते तो नीचे वाले हिस्से पे हमारा एक रो ऐड होता। सेम उसी प्रकार से हम बात करते हैं कॉलम का। तो अगर आपको मान लीजिए कि देखिए स्टूडेंट नेम फादर्स नेम इसके बीच हमको, या फिर फादर्स नेम और एड्रेस है इसके बीच हमको ऐड करना है मदर्स नेम का एक कॉलम बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, फादर्स नेम है फिर इस पे पहले क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद हमको क्लिक करना है कहाँ पे, तो इन दोनों में से किसी एक पे। अब इस पे डिसाइड ये करना है कि आपको जो कॉलम एक ऐड करना है वो लेफ्ट साइड में ऐड करना है कि राइट साइड में ऐड करना है आपके करंट कॉलम के अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए करंट कॉलम है एड्रेस का, हमको इसके पहले ऐड करना है मदर्स नेम के लिए एक कॉलम। तो हम क्या करेंगे, हम इस कॉलम से क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे क्लिक करके एक कॉलम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड में, राइट मतलब राइट साइड में। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर से इसको नॉर्मल कर लेते हैं कंट्रोल जेड करके। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा है लेआउट के अंदर मर्ज सेक्शन। मर्ज से काम क्या है, देखिए मर्ज से काम ये है कि आप जो भी टेबल पे काम कर रहे हैं उस टेबल को चाहे तो स्प्लिट कर सकते हैं, उस टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर उस सेल को स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर उस सेल को मर्ज कर सकते हैं। अब ये मर्ज स्प्लिट सेल स्प्लिट टेबल होता है कि ये समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो अगर हमको किसी सेल को मर्ज करना, मर्ज का मतलब ये हुआ कि हम दो कॉलम या फिर तीन कॉलम या फिर सॉरी दो रो या फिर दो सेल को। ठीक है, देखिए मर्ज सेल का मतलब ये हुआ कि हम
दो सेल को एक में कैसे मर्ज करेंगे, कैसे एक में ऐड करेंगे। तो सपोज हम चाहते हैं कि फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, ठीक है, इन दोनों को हम एक ही कॉलम के अंदर ऐड कर दें। कैसे? तो मर्ज सेक्शन के अंदर मर्ज सेल के मदद से, ठीक है। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे इतने हिस्से को, मतलब स्टूडेंट नेम और फादर्स नेम वाले कॉलम को, और सेलेक्ट करने के बाद अगर हम क्लिक करते हैं कहाँ पे, मर्ज सेल पे, ये देखिए ये जो दोनों ऑप्शन है क्या हुआ, एक ही कॉलम के अंदर एडजस्ट हो गया। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑब्लिक करके ऐसे कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि इस वाले कॉलम में या तो आप स्टूडेंट का नाम लिखिए या फिर फादर का नाम लिखिए, ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये हो गया मर्ज सेल, मतलब दो सेल को एक साथ ऐड करना, एक साथ मर्ज करना या फिर मिलाना। मर्ज का मतलब होता है मिलाना या फिर ऐड करना। ये हो गया, कंट्रोल डेट किया, नॉर्मल कर दिया। फिर नेक्स्ट दे रहा है स्प्लिट सेल का। स्प्लिट सेल का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई सेल है और उस सेल को हमको अलग अलग करना है। मान लीजिए यहाँ पे देखिए दे रहा है स्टूडेंट और नेम, दोनों वर्ड अलग है, तो हम चाहते हैं कि इस वर्ड के हिसाब से हमारा ये जो सेल है, ठीक है, ये अलग अलग बट जाए, ठीक है, ये हमारा सेल क्या अलग अलग हो जाए। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट किए, या फिर एक और ऑप्शन देखिए, जैसे ये था, हम चाहते हैं कि इन दोनों को क्या करें, हम स्प्लिट कर दें, अलग कर दें। कैसे करेंगे, सेलेक्ट किया हमने पहले, और सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, बस क्लिक करना है स्प्लिट सेल पे। ओके, एडजस्ट हुआ। मतलब जैसे हमने इसको हटा रखा था, तो हम क्या किए, इनको सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, स्प्लिट, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है जिसमें स्टूडेंट नेम फादर्स नेम दिख रहा है, ये एक कॉलम है पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई ये जो पूरा कॉलम एक हो गया ना, इस कॉलम को हम अब दो अलग अलग सेल में डिवाइड करना चाहते हैं। मतलब स्टूडेंट नेम एक सेल में रहे और फादर्स नेम एक सेल में रहे। तो हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, स्प्लिट सेल पे क्लिक कर देंगे। और जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूछ बता रहा हमसे स्प्लिट सेल का डायलॉग बॉक्स, भाई नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे दो होंगे, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट नेम फादर नेम दो वर्ड है, और नंबर ऑफ रो एक ही है, क्योंकि एक ही रो के अंदर ये दोनों वर्ड थे। तो बस ओके करेंगे तो देखिए एडजस्ट हो गया, फादर नेम एक सेल में और स्टूडेंट नेम एक सेल में आ गया, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट दे रहा है स्प्लिट टेबल का। स्प्लिट टेबल का मतलब क्या होता है, तो देखिए जैसे हमने स्प्लिट का यूज करके हम अपने एक सेल को, ठीक है, एक सेल को अलग अलग कर दिया है, ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से अपने टेबल को, टेबल कोई भी हो, उस पूरे टेबल को हम चाहें तो स्प्लिट करके अलग अलग कर सकते हैं उस पूरे टेबल के हिस्से से। कैसे करना है देख लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमारा एक कॉलम टेबल हो गया। अब इस टेबल के बाद हम चाहते हैं कि भाई इसमें से चार पांच रो के बाद बाकी का जो हिस्सा बच रहा है इसको हम दूसरे भाग में या फिर दूसरे टेबल के रूप में कन्वर्ट करें, या फिर इसको अलग कर दें। इस टेबल मतलब इतना हिस्सा जो इतना सेलेक्ट है, इस हिस्से के बाद बाकी का जो हिस्सा बच रहा है इस टेबल के अंदर, इसको हम इस टेबल से अलग करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, तो हमको यूज करना पड़ेगा लेआउट के अंदर स्प्लिट टेबल वाला ऑप्शन। कैसे करेंगे, तो सपोज हम इतना ऐसा सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, बस क्लिक करना है स्प्लिट टेबल पे। जैसे हम क्लिक करेंगे, सॉरी, हम यहाँ पे पहले क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमने यहाँ पे क्लिक किया क्योंकि हमको यहाँ से या फिर इसके बाद से हमको इस टेबल को अलग करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया इस रो के अंदर, और लेआउट के अंदर जाएंगे और स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए क्या हुआ, जहाँ पे हमारा ये कर्सर था, उस कर्सर के बाद का जो हिस्सा था वो क्या हो गया, इसी टेबल में था, बट अभी स्प्लिट यानी कि अलग हो गया अपने पहले वाले टेबल से। मतलब टेबल एक ही था, लेकिन उसी टेबल को हमने क्या किया, स्प्लिट करके अलग अलग दो टेबल के रूप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया स्प्लिट टेबल का काम। फिर नेक्स्ट दे रहा है ऑप्शन हमारा लेआउट के अंदर सेल साइज का। सेल साइज का मतलब क्या है, देखिए पहले दे रहा ऑटो फिट। जब हम लोग टेबल इंसर्ट कर रहे थे तो डायलॉग बॉक्स के अंदर दे रहा था ऑप्शन कि ऑटो फिट बिहेवियर में ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडोज, ऑटो कलर विड, मतलब आपको जो कंटेंट जो आप लिख रहे हैं अपने इस टेबल के अंदर, तो कैसे फिट रखना है, ठीक है। तो कंटेंट के हिसाब से आपको टेबल को एडजस्ट करना है, या आपके विंडो स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट करना है, या फिर अपने इस कॉलम के विड्थ को फिक्स रखना है। मतलब जो हम रख देंगे फिक्स साइज,
वही का वही रहे, कुछ इसमें चेंजेस ना हो। तो जैसा आपको चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक करके अपना फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं सेल के साइज के लिए। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से मैनुअली अपने हिसाब से जितना आप कॉलम रो, देखिए बढ़ रहा है, जितना आप रो कॉलम जिस हिस्से को बढ़ाना चाहते हैं घटाना चाहते हैं आप पूरा फ्रीली होकर आराम से इसे बढ़ा घटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी करना हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट तरह डिस्ट्रीब्यूटेड रो, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम, मतलब जितना आपका स्पेस ज़्यादा या फिर कम होगा आप उस चीज़ को चाहें तो डिस्ट्रीब्यूटेड रो के हिसाब से और डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम के हिसाब से देखिए कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा है। मतलब ये चीज़ें जो इतना एडजस्टमेंट होना चाहिए या फिर बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए वो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करके हम आसानी से उसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आ रहा है लेआउट के अंदर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब ये हुआ कि भाई जैसे हम लोग होता है ना कि किसी पैराग्राफ को अलाइन करते हैं। अलाइन का मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर या तो हम उसको राइट साइड में रखते हैं कंटेंट को, पूरे पैराग्राफ के कंटेंट को, या फिर पूरे वर्ड के कंटेंट को, या फिर लेफ्ट साइड में रखते हैं, या फिर सेंटर में रखते हैं, या फिर जस्टिफाई करके चारों तरफ से बराबर कर देते हैं अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट पेज पे। तो बिल्कुल उसी प्रकार से अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल के अंदर कुछ भी हम लिखते हैं तो उस चीज़ को चाहें तो हम ले आउट यानी कि टेबल टूल्स के अंदर जो लेआउट टैब है इसके अंदर जो अलाइनमेंट सेक्शन है इसके मदद से आप अपने टेबल के कंटेंट को या फिर हेडिंग वर्ड जो भी चीज़ होगा आप उस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं अलाइनमेंट करके। कैसे? तो मान लीजिए कि हम इसको अलाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए मान लीजिए थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा इसके विड्थ को बढ़ा लेते हैं ताकि हम आपको इसका डिफरेंस बता सके क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। देखिए ये हो गया। तभी हम मान लीजिए स्टूडेंट को क्या करना चाहते हैं थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहते हैं अलाइनमेंट करके। कैसे? तो देखिए यहाँ पे फिलहाल लेफ्ट पे क्लिक है, अगर राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड चला जा रहा है, ठीक है। अगर सेंटर पे करेंगे तो बीच में हो जाएगा, ठीक। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर आपको मिडिल में करना है मतलब बिल्कुल बीच में इस सेल के बिल्कुल बीचों बीच आपको अगर रखना है स्टूडेंट नेम वाले वर्ड को तो क्या करेंगे आप सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, देखिए बीच में आ जा रहा है, लेफ्ट में, राइट में, ठीक है। अगर आपको इस सेल के अंदर नीचे वाले हिस्से के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, फिर सेंटर में रखना तो भी आप कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो जैसा आपको सही लगे अपने हिसाब से आप उस टेबल के कंटेंट को अपने सेल के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे वो एक सेल के लिए हो चाहे पूरे सेल, ये सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। जितना आपको चाहिए आप सबको सिलेक्ट कर लीजिए और सबको सिलेक्ट करने के बाद जैसा आप सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कि टेक्स्ट डायरेक्शन। अलाइनमेंट के अंदर टेक्स्ट डायरेक्शन, इसका काम क्या है? तो इसका काम ये है कि भाई अगर आप सेल बना रखे हैं फिर सेल का जो क्वांटिटी को सिलेक्ट कर रखे हैं तो आप उसके डायरेक्शन को भी बदल सकते हैं एज ए हेडिंग। कैसे? देखिए चेंज हो रहा है। मतलब आपका टेबल का फॉर्मेट बहुत बड़ी बड़ी फाइलों में, बड़ी बड़ी किताबों में अगर जगह एडजस्ट करना होता है तो बड़े बड़े फाइल में आप लोग देखे होंगे नोटबुक या फिर कोई ऐसा चीज़ जिसमें आप लोग का ये चीज़ें या फिर ऐसा फॉर्मेट अप्लाई किया गया रहता है। तो जैसा आपको नीड हो, जैसे रिकॉर्डिंग हो अकॉर्डिंग, मतलब जो भी आपको चीज़ें ज़रूरत पड़ती हो अपने हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्टमेंट करके अपना जो भी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेशन है कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट दे रहा है अलाइनमेंट के अंदर सेल मार्जिन। सेल मार्जिन का मतलब कि जिस सेल पे आप काम कर रहे हैं उस सेल के मार्जिन में कितना रखना है, मतलब कितना टॉप पे रखना है, कितना बॉटम पे रखना है, कितना लेफ्ट साइड में, कितना राइट साइड में, मतलब जो भी एडजस्टमेंट आपको करनी होंगी आप यहाँ से खुद से मैनुअली बढ़ा या घटा के और ओके करेंगे तो उसके हिसाब से क्या होगा ऑटोमेटिकली आपके टेबल का जो सेल कंटेंट होगा वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसको थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं ताकि नॉर्मल करने के बाद आपको हम बता सकें कि नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है लेआउट के अंदर डेटा का, इसमें सॉर्टिंग का काम क्या है, फिर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल फार्मूला काम क्या है, ठीक है। तो फिलहाल नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए हमने कुछ नाम यहाँ पे टाइप कर रखा है तो जब हमने नाम टाइप कर रखा है तो इस नाम को हम कुछ सीरीज के रूप में एडजस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एडजस्ट का मतलब कि जैसे डिसेंडिंग असेंडिंग होता है, फिर न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है या फिर अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में होता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से हम सॉर्टिंग में देखने वाले हैं कि सॉर्टिंग में क्या हो सकता है। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में ए टू जेड के रूप में इसको हम कन्वर्ट करके या फिर इसके अरेंजमेंट को सेट कर सकते हैं। कैसे? तो मान लीजिए हमारे पास कुछ स्टूडेंट की लिस्ट है, सपोज मान लीजिए इसको यहाँ पे स्टूडेंट नेम में रख देते हैं जैसे इसमें है, ठीक है। तो हम इसको अल्फ़ाबेट के सीरीज में सेट करना चाहते हैं। अब अल्फ़ाबेट के सीरीज का मतलब ये होगा कि जो भी हमारे पास ये लिस्ट है चाहे वो किसी भी चीज़ का लिस्ट हो तो वो अल्फ़ाबेट के अनुसार मतलब ए से शुरू होगा और जेड के तरफ जाएगा। तो करना क्या है, जो भी हमारा कंटेंट है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम सॉर्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये ए टू जेड के ऑर्डर में सेट हो जाएगा। ये देखिए सिलेक्ट हुआ,
ये बता रहा है कि क्या सिलेक्ट है, तो कॉलम 2 सिलेक्ट है, सही बात है। सीरियल नंबर कॉलम 1, सीरियल नंबर सॉरी स्टूडेंट नेम कॉलम 2। तो ये हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में होगा, बस ओके कर दीजिए। तो ये देखिए अमन आयुष, मतलब ए से ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है सॉर्टिंग का यूज करके। फिर नेक्स्ट आपका ऑप्शन दे रहा है डेटा के अंदर कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर आप कुछ भी, जैसे मान लीजिए आपको फिर से करके दिखा देते हैं, शायद हो सकता हो कि कुछ मिस ना हो इसमें, ठीक है। तो मान लीजिए अमन हो गया, हमने कॉमा, जैसे अगर आप टैब यूज करेंगे तो टैब के अकॉर्डिंग भी आप इस टेक्स्ट को एक टेबल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉमा यूज करके तो कॉमा के हिसाब से भी आप इस टेक्स्ट को टेबल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने अमन किया और कॉमा यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप पैराग्राफ भी यूज कर सकते हैं, कॉमा भी यूज कर सकते हैं, स्पेस भी यूज कर सकते हैं, टैब भी यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं कॉमा यूज करके दिखा रहा हूँ। अमन ये नाम हो गया। हम इस टेक्स्ट को चाहते हैं कि एक टेबल के रूप में कन्वर्ट हो जाए। कैसे करेंगे, सिलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद देखिए सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, सॉरी यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हाइड हो जा रहा है हमारा टेबल वाला ऑप्शन, क्योंकि जब ये टेबल पे क्लिक करेगा तब ये काम करेगा, ठीक है। तो करना है क्या, आपको क्लिक कर लेना है, देखिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को हम चाहे तो इंसर्ट के अंदर गए और टेबल वाले ऑप्शन में कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल वाले ऑप्शन का भी यूज करके कर सकते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है वही ऑप्शन वहाँ पे भी दिया है, बट कंडीशन ये है कि अगर हम टेबल के अंदर काम करेंगे तब आपको लेआउट के अंदर ये वाला ऑप्शन वर्क करेगा, काम करेगा। या फिर ये भी कर सकते हैं ना कि इसी के अंदर से दो है, ठीक है, हम ये दोनों को क्या कर सकते हैं, कामा करके यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो भी ये वर्क करेगा। ऐसे किया हमने और यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट कर देंगे टैब के हिसाब से, कॉमा के हिसाब से। तो मान लीजिए कॉमा पे क्लिक कर दी, ओके कर देंगे, ये देखिए पूरा पूरा चेंज हो गया। तो हमको ऐसा कुछ नहीं करना था, ठीक है। हमको नॉर्मली अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को क्या करना है, अगर हमको टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है टेबल के रूप में, तो हम नॉर्मली टेक्स्ट को लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, इंसर्ट के अंदर जाएंगे, फिर टेबल वाले ऑप्शन के अंदर हमको कन्वर्ट टू टेबल पे क्लिक कर लेना है। और किसके हिसाब से हमको टेबल बनाना है, तो कॉमा के हिसाब से, कॉमा ऑलरेडी सेलेक्ट है क्योंकि हमने कॉमा यूज़ किया हुआ है, और बस ओके करेंगे। तो देखिए टेबल हमारा क्रिएट हो गया। और जब टेबल क्रिएट हो गया तो इसको इसके अंदर या फिर इसके नीचे अगर आपको रो ऐड करना तो क्या करेंगे, तो आप इस टेबल के या फिर इस रो के लास्ट में जाइए और लास्ट पॉइंट पे अगर आप इंटर क्लिक करेंगे तो आपका इस टेबल के अंदर रो ऐड होता जाएगा। जितना आपको ज़रूरत होगा आप इतना एडजस्ट करके बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा दे रहा है फॉर्मूला का। अब फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि जैसे हम लोग MS एक्सेल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वाले जो भी लेक्चर्स होंगे उसमें, बट फिलहाल बस छोटा सा एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि आप फार्मूला टूल की मदद से या फिर फार्मूला ऑप्शन की मदद से आप चाहें तो MS वर्ड के अंदर भी कुछ कैलकुलेशन वाला काम कर सकते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे दे रहा हूँ, मान लीजिए अगर मैं दे देता हूँ ये मार्क्स है, और मान लीजिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ टोटल टोटल का एक्सट्रैक्शन, ताकि ये मार्क्स इसमें हम लिखेंगे और इस वाले सेल के अंदर क्या करेंगे, टोटल ऐड करके निकालेंगे। कैसे, तो फार्मूला का यूज करके। करना है क्या, आप इसमें कुछ नंबर ऐड कर दीजिए, मान लीजिए 50, 50, 60 और ये 40। ऐसे हुआ। अभी करना है क्या हम लोग को, इसको सिलेक्ट कर लेना और सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे फार्मूला पे, और फार्मूला पे क्लिक करने के बाद क्या करना है हमको, तो सबको ऐड करना है, ठीक है। सबको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, सिलेक्ट किया और यहाँ से क्या करना है हमको, सम करना है या फिर हमको ऐसे करना है सम, ठीक है। एंटर किया, इंक्लूडेड, सेलेक्ट किया, फार्मूला पे गए, फंक्शन यहाँ पे दे रहा है ये वो ABS, ओके, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। आप लोग अगर फार्मूला यूज करना है आप फार्मूला यूज कर लीजिए अपने हिसाब से, अगर आपको काउंटिंग करना है आप काउंटिंग कर लीजिए। तो बहुत ही सिंपल है ये वाला ऑप्शन, आपको जैसा सही लगे अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। तब तक के लिए आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में मेरे इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग हम लोगों से जुड़ें और इस चीज़ को सीख सकें, देख सकें, ठीक है।
तो तब तक के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।